नमस्कार, मैं हूं दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। आजमगढ़ में एडीओ पंचायत के बाद अब भाजपा जिला उपाध्यक्ष सहित 4 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा। एडीओ पंचायत ने सरे बाजार मारपीट व छिनैती करने का लगाया था आरोप। बता दें, आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा सहित 4 लोगों के खिलाफ शनिवार की रात को धारा 323, 504, 506, 394, 386 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा एडीओ पंचायत बिलजगंज शांति शरण सिंह की तहरीर के आधार पर किया गया है। दरअसल सहायक विकास अधिकारी पंचायत शांति शरण सिंह ने जिला पंचायत राज अधिकारी आजमगढ़ एक पत्रक सौंप आरोप लगाया था कि भाजपा जिला उपाध्यक्ष सहित हरिवंश मिश्र द्वारा लगभग 1 माह से अपने घर पर एक सफाई कर्मचारी रखने और प्रतिमाह 10,000 रुपये देने का दबाव डालते हुए उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। 26 अक्टूबर को दोपहर करीब 2:45 बजे मेरे पास दिवाकर सिंह निवासी जहानागंज का फोन आया और कहा गया कि चौक पर राधा मोहन अग्रवाल के घर पर हूँ, कुछ बात करनी है, वहीं आ जाओ। उनके बुलाने पर मैं अठवरिया मैदान के आगे गली में पहुंचा। वहां पर पहले से मौजूद 3-4 लोग जिसे मैं नहीं पहचानता हूं, उन लोगों द्वारा मेरे ऊपर गाली गलौज और मारपीट की गई। आइए सुनाते हैं मुकदमा दर्ज होने के बाद एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह ने क्या कुछ कहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्र ने भी क्या कुछ कहा है। दोनों लोगों की बातें सुनिए। एक ऑडियो वायरल हो रहा है आपका भाजपा जिला उपाध्यक्ष की तरफ से, क्या है पूरा सच्चाई उसमें? देखिए, अब कोई क्या ऑडियो वायरल कर रहा है, मेरे मोबाइल से आप सर्विलांस चेक करा सकते हैं। मेरे मोबाइल से उनको कोई फ़ोन नहीं किया गया है और न मेरी आवाज़ है। दूसरी बात, मैं तो खुद पीड़ित हूँ। कल उनके द्वारा मुझे अठवरिया में घिरवा करके मेरे ऊपर हमला कराया गया। उसके बाद मैं वहाँ से निकल के विक्षिप्त अवस्था में आया, यहाँ कलेक्ट्री कचहरी पे तो बुलाया गया उनको द्वारा, बुला करके मेरे साथ मारपीट की गई। कारण ये है कि वो मुझसे लगातार अपने घर पे काम करने के लिए सफाई कर्मी की मांग करते हैं और नहीं देने पे 10,000 रुपये की मांग करते हैं। इस तरह का उनका चरित्र है और इस तरह का वो काम करते हैं और मेरे द्वारा जो पूरा नहीं किया गया है। कौन? हरिवंश मिश्रा। क्या है ये? अब भाजपा के नेता हैं, बाकी क्या है मैं नहीं जानता। इनके बारे में और कुछ मैं कमेंट्स नहीं कर सकता क्योंकि इनके बारे में पूरा समाज जानता है कि ये क्या है। उनके खिलाफ एक्शन? हाँ, मैंने कोतवाली में जो है एप्लीकेशन दे रखा है। अब उसके बाद जो है एसपी साहब के यहाँ दूंगा और डीआईजी साहब के यहाँ दूंगा, डीएम को दूंगा, अपने सीटों साहब को दूंगा। कल पूरे पिस्टल, मैंने तो कहा कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि बच्चे की कसम खाता हूँ, मैं पिस्टल 3 महीने से अपने साथ नहीं रख रहा हूँ। ये कसम खा लें बच्चे की अपने। अगर मैंने पिस्टल लिया, वहाँ दुकान पे कोई बता देगा कि मैंने पिस्टल लिया था, तो मैं जो कहेंगे वो मैं सजा करने के लिए तैयार हूँ। अब जिसके ऊपर लाइसेंस जिसके पास है उसके ऊपर इस अनावश्यक आरोप लगा देना कि तो ये तो होता नहीं है। बस इतना है। क्या घटना घटी थी आपके साथ, क्या हुआ था? मैं कल यहीं कलेक्ट्री चौराहे पे था और हमारे यहाँ हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य किसान मोर्चा दिवाकर सिंह जी का फ़ोन आया। उन्हीं से मैं बात कर रहा था और मैंने कहा, बात करते हुए जब सारी बात हो गई तो कहने और सब ठीक चल रहा, हम करें हाँ। मैंने कहा आप के मित्र हैं, हमारे यहाँ एडीओ पंचायत हैं और आपने मेरी परिचय भी कराई। मैं कल एक अपने गांव के लड़के को प्रताड़ित कर रहे थे, उससे ट्रांसफ़र रोकने के लिए धन मांग रहे थे, तो मैंने कहा बोल दीजिएगा, ये सब उचित नहीं है। तो मैंने मोबाइल पे कहा, तब तक वो वहीं बैठे थे, मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैंने जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ए बाबा आपका क्या काम नहीं हुआ। हमने कहा भाई कल ही एक काम कहा, उस लड़के को आपने परेशान किया और उसका पवई ट्रांसफ़र कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं ठीक है, वो मैं रिमूव कर चुका हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आपके कलम में ताकत, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वहीं पर उन्होंने कल मेरी माँ बहन की गाली देते हुए और मुझे गोली मारने की धमकी दी। धमकी देने के बाद मैंने जब देखा कि ये फाउल बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाली दे रहे हैं, तो मैंने फ़ोन काट दिया। इसके बाद मैं इसी जगह पे जहाँ पे इस दुकान पे बैठा था और ये अपनी स्कूटी से आए
आने के बाद जैसे ही गेट में प्रवेश किए, इन्होंने अपना सर्विस रिवॉल्वर, मैंने ये नहीं देखा कि इनका सर्विस है या अवैध है, लेकिन इन्होंने निकालते हुए आइस के बाद तान दिया। और जब तक मैं कुछ बोलूँ तब तक मैंने इन्होंने चलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग थे इनको रोकने का प्रयास किया, जिससे गोली नहीं चल पाई। इसके बाद जो है इनको बाहर किया गया। बाहर करने के बाद वो पिस्टल अपने फिर खोज करके बाहर जाके ईंटा उठा करके मेरे से बहुत भद्दी गाली दी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कि जानकारी तुरंत अपने माननीय जिला अध्यक्ष जी को और अपने वरिष्ठ नेताओं को दिया। इस तरीके से मेरे साथ ये घटना घटी। इसके बाद हमारे वरिष्ठ नेता लोगों ने तत्काल इसका संज्ञान लिया, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास थी। मैंने रिकॉर्डिंग भी सबको भेजा। अब भेजने के बाद सारे लोगों ने मेरी भी बात सुना, उनकी भी जो बर्दता मेरे साथ किए थे वो भी सुना। जो यहाँ किए थे, यहाँ पे चूँकि सीसी कैमरा अगल बगल लगा है, प्रशासन चाहेगा तो निकालेगा। तो यहाँ की घटना यहाँ की जो हुई है, यहाँ के सारे लोग, ये दुकानदार सामने जब खड़ा हुआ तो इसको भी धमकी दिए कि साले तुम्हारी दुकान बंद करा देंगे। और जाते जाते जब यहाँ के चौकी इंचार्ज हल्ला सुनकर आए, उनके सामने ये कहते गए कि तुम्हें 24 घंटा में तुम्हें गायब कर दूंगा, मेरे अपराधियों से बहुत संबंध है। इस तरीके से इनका बयान और मेरे लिए देना उचित नहीं है, जो कि मैं एक संगठन का पदाधिकारी होने के नाते मैं बहुत शालीनता से अपना काम किया। तुरंत हमारे जिला अध्यक्ष जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि आप एक तहरीर लेके कोतवाली जाइए। मैंने जा करके कोतवाली तहरीर दिया और उनको अपनी रिकॉर्डिंग दी। रिकॉर्डिंग देने के बाद वहाँ कोतवाल ने कहा कि चूँकि मामला सरकार से जुड़ा हुआ सरकारी कर्मचारी है तो हम परमिशन लेने गए, लेकिन वो भी हिलावाली करते रहे। तो हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बात किया कप्तान महोदय से। कप्तान महोदय थे नहीं, एसपी सिटी ने तुरंत हमारा संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद उन्होंने अपनी आईडीओ में से मांगा, मैंने आईडीओ दिया है अगर उचित कार्रवाई करने के लिए। अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो मैं ये सारा मामला पुनः 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपने माननीय संगठन जिला अध्यक्ष जी के साथ जा कर के अवगत कराऊंगा। इस तरीके से जो कि काम हो न हो, मेरी शालीनता इतना है, मैं इनको भैया भैया कर रहा हूँ। ये मुझे जात सूचक मैंने ब्राह्मण का शब्द कह के कि ये तुम्हें गांड पे गोली मार देंगे, ये उचित नहीं है मेरे जैसे व्यक्ति को। और कार्रवाई अगर नहीं हुई तो जो भी स्थिति बन पड़ेगी वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। अभी तक अधिकारियों की जो कार्रवाई है या जो सुनवाई है आपकी, उससे संतुष्ट हैं? नहीं, कि बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसलिए कि अब तक तो बताइए, गोली मार देता, मैं मर जाता, तब तो कार्रवाई करते थे। तब तो 1 मिनट में इंतजार नहीं करते। और पिस्तौल टान देना और उसके बाद उस पर गोली दबी गया होता तो अब तक तो मेरी हत्या हो जाती। तो अब तक ये लोगों ने संज्ञान नहीं लिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैंने अपने संगठन को सारी बात बताई है। संगठन के सारे नेता मेरे साथ खड़े हैं।